हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उस दिन हमारी बात हो रही थी सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन बात करते करते हमने सांता पद की बात की थी। सांता पद हमने पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्यूशन में बताया था कि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशतता, नंबर 2 आयतन प्रतिशतता, नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये 3 प्रकार की आपको हमने बताया हुआ था, इसकी डेफिनेशन बताया हुआ था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको, और इसको रिवाइज करते हुए इसके ऊपर हम फार्मूला बताएंगे, और फार्मूले के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 फिर इसका डेरिवेशन कराएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता बात करने से पहले सबसे पहले फिर हम ये बताएंगे आपको कि विलियन क्या है, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी कंटेनर में जो विलियन होता है, विलियन, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आपने पढ़ा है विले, जिसको सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट। नंबर 2 आपने पढ़ा है विलायक, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा है, और इसी आधार पर हम द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, विले यहाँ पर जो है, क्योंकि हमको मालूम, हमने सांता पद पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि विलियन अगर हमने बनाया है तो उसके मेजरमेंट के लिए, उसके कैलकुलेशन के लिए, उसकी माप के लिए कोई ना कोई विधि अपनानी होगी ना। तो ये विधि क्या कहलाती है? हमारी सांद्रता पद। सांद्रता पद जो है वो 3 प्रकार की होती है, क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि जो हम कोई चीज़ लेते हैं, अगर हमने तेल लिया है तो तेल हम क्या करेंगे कि हमको 1 लीटर तेल दे दीजिए, या इतने ml तेल दे दीजिए, ऑयल। ठीक है, अगर हम चीनी लेने जा रहे हैं किसी दुकान पर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 1 लीटर चीनी दे दीजिए, ये पटक के मारेगा वो तुम्हें। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, उससे यही कहेंगे कि हाँ भैया हमको 1 किलो चीनी चाहिए, या आधा किलो चीनी चाहिए। किलोग्राम में या ग्राम में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ द्रव्यमान में होती है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक, हर एक चीज़ का यूनिट का मात्रक होता है, और वो मात्रक क्या कहलाता है? उसका, उसके मेजरमेंट की इकाई कहलाती है। कैसे? जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम या ग्राम। अब अगर हम चीनी मांगेंगे तो चीनी एक द्रव्यमान का कण है। क्या है? द्रव्यमान के रूप में है, और चीनी जब द्रव्यमान के रूप में है तो उसको किलोग्राम या ग्राम में मानेंगे, न कि उसको लीटर या मिलीलीटर में मांगेंगे। ध्यान दीजिए, जब, क्योंकि आपको मालूम है विलियन में विले और विलायक होता है। सपोज करिए यहाँ पर कोई ऐसा विलियन लिया है हमने, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? विलियन। सपोज करिए यहाँ पर हमने कोई ऐसा विलियन लिया है जो ये शो कर रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशतता है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता की पहचान क्या होती है? कैसे पता लगेगा कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता शो कर रहा है? तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है विलियन में विले विलायक होता है। अगर विले ग्राम या किलोग्राम में हो, जब विले ग्राम या किलोग्राम में हो, और विलायक भी ग्राम या किलोग्राम में हो, कहने का तात्पर्य यह है कि सॉल्यूट यानी विले की भी यूनिट जो है, मात्रा है, वो ग्राम या किलोग्राम में होनी चाहिए, और इसकी भी क्या है? ग्राम और किलोग्राम में होनी चाहिए। किसकी? विलायक की। अब जाहिर सी बात है, आपको अभी भी हमने बताया है कि जो चीज़ विले या विलायक कोई भी चीज़ हो, अगर वो ग्राम या किलोग्राम में है, अगर वो ग्राम या किलोग्राम में है, तो वो चीज़ डायरेक्ट मास को शो करती है, यानी कि द्रव्यमान को। किसको शो करती है? द्रव्यमान को। ये भी चीज़ क्या करेगी? मास को शो करेगी, और यानी कि द्रव्यमान को। अब यहाँ पर एक बात हमको ये पता लगी, द्रव्यमान प्रतिशतता की डेफिनेशन भी इससे निकली है कि जब विलियन में विले और विलायक दोनों ग्राम मात्रा में उपस्थित हो, या किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान मात्रा में उपस्थित हो, जब विले और विलायक द्रव्यमान मात्रा में उपस्थित हो, द्रव्यमान का मतलब ये होता है ग्राम या किलोग्राम से। बात समझ आ रही है? यानी कि जब विलियन में द्रव्यमान यानी ग्राम या किलोग्राम, विले और विलायक ग्राम या किलोग्राम में उपस्थित हो, तो उससे बड़ी प्रतिशतता जो कहलाएगी, उस सांता पद की विधि जो कहलाएगी, वो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। बात समझ में आ गई? जब विले विलायक दोनों ग्राम या किलोग्राम में हो। और बात एक आपको यहीं पर समझा दें, नोटिस करिए बात को, अगर आपका विले ग्राम में है तो विलायक भी ग्राम में होना आवश्यक है। यदि विले किलोग्राम में है तो विलायक भी किलोग्राम में होना आवश्यक है। यदि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई यूनिट आपको अगर ग्राम में दी हुई है, सपोज करिए यहाँ 50 ग्राम है, और ये वाली विलायक वाली जो है ये 1 kg है। क्या है भैया? 1 kg। तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको इसको ग्राम में चेंज करना होगा, यानी कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। आपको मालूम है, अभी ये भी 50 ग्राम हो गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों की यूनिट जो है
वो इक्वल हो। इक्वल का मतलब ये है कि जो चीज अगर ये विलय ग्राम में है तो विलायक भी ग्राम में होनी चाहिए, विलय किलोग्राम में है तो विलायक भी किलोग्राम में होगा, तब तो आपकी प्रतिशतता द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। अदरवाइज वो द्रव्यमान प्रतिशतता यानी मास बाय परसेंटेज नहीं है। अब इस पे इसका फार्मूला देखिए और उस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं लोग। फार्मूला क्या है, कह रहे हैं मास बाय परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला देखिए सारे लोग ध्यान से, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसका फार्मूला ये होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम या आप यहां पे लिखिए द्रव्यमान में अपान विलियन में उपस्थित कुल द्रव्यमानों की संख्या इंटू 100, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला। बात समझ आ रही है? द्रव्यमान प्रतिशतता को ऐसे लिखा जाता है, बात समझ आ रही है? W अपॉन W और परसेंटेज लिखिए, बात समझ आ रही है? W अपॉन W का तात्पर्य ये होता है कि ऊपर वाला W जो है और ये अपॉन W, ऊपर वाला जो W है वो विलेय को शो करता है और यहाँ पर ये कैपिटल W है, ठीक है, ये शो करता है बिलियन में कुल द्रव्यमान। बात समझ आ रही है? बिलियन में कुल द्रव्यमान, और ऊपर वाला जो शो करता है वो विलेय को शो करता है विलेय में कुल द्रव्यमान, यानी कि विलेय के द्रव्यमानों की संख्या। अब जाहिर सी बात, हमने आपको बताया जो चीज द्रव्यमान में होगी वो चीज ग्राम में किलोग्राम में होगी, और हमने ये भी बताया कि अगर कोई चीज ग्राम में है तो विलेय अगर ग्राम में है तो विलायक ग्राम में होना चाहिए, विलेय अगर किलोग्राम में है तो विलायक भी किलोग्राम में होना आवश्यक है, वरना आपका किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में ना तो न्यूमेरिकल सही होगा ना ही द्रव्यमान प्रतिशतता आप डिफाइन कर सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशतता को इंग्लिश में मास बाय परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। आप सपोज करिए किसी ने आपसे कह दिया कि भैया 25 ग्राम किसी विलेय को 25 ग्राम किसी विलेय को 250 ग्राम विलायक में घोलने पर उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं किसी भी विलेय में 25 ग्राम किसी विलेय को 250 ग्राम यानी 250 ग्राम विलायक में घोलने पर उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके का न्यूमेरिकल्स आएगा। और न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले एक बात आपको हम मोटिवेट करा देंगे, नोटिस करा दें कि अगर सपोज करिए कि आपको विलेय विलायक पहचानने में कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है वो विलेय विलायक से आया है कि 25 ग्राम विलेय है और 250 ग्राम विलायक है। अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देंगे उसमें आपको विलेय विलायक नहीं शो करेंगे, उसमें आपको ऐसे ही देंगे डायरेक्ट। पहले इसको लगा लेते हैं। क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले शांत हटाइए और कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स क्या था हमारा, 25 ग्राम किसी विलेय को 250 ग्राम विलायक में घोलने पर उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? विलेय क्या है आपका? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या दिया हमारा? ये है 25 ग्राम। विलायक क्या है? विलायक आपका यानी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या दिया? 250 ग्राम। निकालना क्या है हमें? विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कि हमको निकालना है W अपॉन W परसेंटेज, ठीक है, ये निकालना है। जो निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क करिए सबसे पहले। अब आप हमको ये बताइए द्रव्यमान प्रतिशतता यानी इसका फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा है अभी भी, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान यानी कि ग्राम या ऑब्लिक किलोग्राम में। ग्राम या ऑब्लिक का मतलब होता है ग्राम या किलोग्राम में होगा, ठीक है। उसके बाद विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान इंटू 100। आपको मालूम है विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? यहाँ 25 ग्राम, यहाँ पर आप 25 लिख लीजिए, ठीक है। अब विलायक कितना दिया आपको? 250।
कितना दिया भैया 250 ग्राम। जबकि फार्मूले में आपको विलायक नहीं रखना है, रखना क्या है विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान रखना आपको। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए विलय आपका दिया हुआ है, विलायक आपका ये दिया हुआ है, और यहाँ पर विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमानों की संख्या कितनी है, यहाँ पर विलयन हमें मालूम है ना। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप विलयन निकालिए, क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है बेटा, विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। क्या होता है, विलय प्लस विलायक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, विलयन निकालने के लिए विलय कितना आपका 25 ग्राम, और ये कितना है विलायक, ये हो गया आपका 250, आपका ये कितना हो गया 275 ग्राम। बात समझ आ रही है। अब आपका ये क्या निकल आया बेटा, विलयन निकल आया। सॉल्यूशन ऑप्शन यही है, या तो आप कैलकुलेशन में इससे 100 से इनटू कर लीजिए, उसके बाद डिवाइड करिए, या आप अगर यही कट ऑफ यही काटिए। देखिए 5 5 जा 25, और ये 5 से अगर काटेंगे तो 5 5 जा 25, और उधर गया 5 5 जा 25। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। उसके बाद आपका ये कट के आ गया 100/11। अब इसका 100/11 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9.09 परसेंटेज में आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं बेटा, परसेंटेज, W/W, यानी कि इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ गई 9.09। और एक बात बताएं आपको, अगर आपको यहाँ पर निकालना है, अगर आपकी डिजिट नहीं कर रही है तो बस परसेंटेज में जो निकाला जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता, डेसिमल पॉइंट के 2 पॉइंट तक लिया जाता है, तीसरा पॉइंट की आवश्यकता हमें नहीं है। अगर आपको 2 पॉइंट तक आ गया, आंसर आ गया, तो आप वहीं पर छोड़ करके इसको आंसर को डिनोट कर दीजिए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब यदि आपसे कोई कहता है यहीं पर कि किसी सपोज करिए कि हमें 50 ग्राम मैदे को किसी, या आपके आटा है 1 किलो आटे में 500 ग्राम या 250 ग्राम नमक मिलाने पर उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। ये हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लें, उसके बाद आगे हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपको हम बताते हैं कि अगर किसी 250 ग्राम नमक को किसी 1 किलो आटे में, या आप किसी भी ऐसे से देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता में दोनों चीज मिलने और मिलाने वाली दोनों चीज जो है द्रव्यमान में, यानी कि सूखी होनी चाहिए आपका, पाउडर के रूप में, ठीक है, या ठोस होनी चाहिए, लिक्विड या गैसेस में नहीं होना चाहिए आपका। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपसे किसी ने कह दिया विलय पहचानिए, आपको विलय नहीं पता लग रहा है और विलायक नहीं पता लग रहा आपको, ये दोनों चीज आपको नहीं पता लग रही, कह रहे हैं कि 250 ग्राम नमक को 1 किलो आटे में या 2 किलो या 2.5 किलो आटे में मिलाने पर उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या करना है। तो एक बात याद रखना, 250 ग्राम क्या दिया, नमक दिया है, और क्या दिया 1 किलो आटे में, सपोज करिए 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। अब आपको मालूम है, क्योंकि हमने बताया था पहले, इससे आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ऑप्शन, ये बेनिफिट आपका ये होगा कि आप 1 ग्राम का 1 किलोग्राम में जैसे ही चेंज करोगे तो आपको छोटी बड़ी यूनिट में पता लग जाएगा कि कौन सी यूनिट छोटी है, कौन सी यूनिट बड़ी है। आप ध्यान सुनिएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हमने लिखा है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब यहाँ पर अगर 2 यूनिट है, 250, 250 ग्राम और 1000 ग्राम, बात समझ आ रही है। अब आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा विलय माने कौन सा विलायक, तो एक बात याद रखना, जब न्यूमेरिकल्स लगाते टाइम आपको 2 यूनिट दी जाए कि हाँ 250 ग्राम नमक को 1000 ग्राम आटे में, यानी 1 किलो आटे में घोलने पर इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता करती है। तो बेटा जो छोटी यूनिट होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो यूनिट छोटी होगी, ये 250 जो है वो 1000 से क्या है, छोटी है, तो जो यूनिट छोटी होगी वो आपकी विलय होगी हमेशा, और जो यूनिट बड़ी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, विलायक कहलाएगी। अब आपको मालूम है, बाकी पूरा प्रोसेस आपको हमने न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग बताया है, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ही बता दूंगा या अभी बता दूंगा, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा तो मैं बता दूंगा जरूर, इस सॉल्यूशन को बताऊंगा। दूसरी बात, आयतन प्रतिशतता। क्या होता है बेटा, आयतन प्रतिशतता। सारे लोग ने द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता की बारी। आयतन प्रतिशतता में भी एक कंटेनर इधर बनाया है हमने, और उस कंटेनर में क्या होगा, उस कंटेनर में एक विलयन लिया है, ठीक है, ये विलयन लिया है। अब इस विलयन में क्या करना है, हमने बताया था क्योंकि द्रव्यमान जो होता है, हमने एक पहली बार बताया था आपको कि विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है भैया, विलयन बनता है। अब ये दोनों विलयन क्या है, विलयन
बात समझ में आ रही है? यहाँ विलेय और विलायक है। विलेय क्या है, विलायक क्या है, आपको अच्छी तरह मालूम है। अब यहाँ पर जो है आयतन प्रतिशतता पढ़ के, द्रव्यमान में दोनों चीज क्या है, द्रव्यमान में होती है, यानी कि मास में। और मास का मतलब होता है ग्राम या किलोग्राम में, और इसका मतलब क्या होता था, ग्राम या किलोग्राम में। ठीक है, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता की बात थी। अब आयतन की बात करते हैं। आयतन की बात होगी तो दोनों चीज आयतन में होगी। आयतन का मतलब ये होता है, आयतन आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब लीटर या मिलीलीटर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब विलेय भी आयतन में हो, यानी लीटर या मिलीलीटर में हो, और विलायक भी लीटर या मिलीलीटर में हो, तो उससे बनी प्रतिशतता क्या कहलाएगी, उस सांद्रता की विधि आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। इसका फार्मूला, इसको इससे डिनोट किया जाता है V/V। पहला वाला V विलेय के लिए, दूसरा वाला V विलयन में कुल उपस्थित आयतन में उपस्थित कुल द्रव्यमान की, यानी कि उसकी संख्या। यहाँ पर क्या है, इसका फार्मूला लिख लीजिए, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन में, और विलयन में कुल उपस्थित, विलयन में कुल उपस्थित आयतन। ठीक है, ये भैया, और इंटू 100 आपको मालूम है। इस फार्मूले पे आपका आयतन प्रतिशतता ज्ञात होगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल्स देते हैं कि किसी 20 ml विलेय को 450 ml जल में घोलने पर, यानी विलायक में घोलने पर, यहाँ लिख लीजिए विलायक में घोलने पर, विलायक में घोलने पर उस विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उस विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। यहाँ विलेय क्या दिया हमें, विलेय भैया दिया है 20 ml, विलायक क्या दिया है आपको 450 ml। सबसे पहले विलयन निकालिए। आपको मालूम है विलयन क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। आपको मालूम है विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। विलेय क्या है आपका 20 और ये 450, यानी कि आपका कितना हो गया 470 ml क्या हो गया, विलयन हो गया। अब इस फार्मूले में उठा के पुट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपकी उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल्स पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी अगर आपको कोई इस चैप्टर से ऐसे वीडियो में कुछ पूछना होगा आप तो पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहिए।